अक्सर कहा जाता है कि मिडिल क्लास व्यक्ति ज्यादा परेशान रहता है। क्या आपको भी लगता है कि महीने की 10 तारीख आते आते आपका बैंक बैलेंस जवाब देने लगता है? आप अकेले नहीं हैं। भारत की लगभग 30% आबादी यानी करोड़ों लोग इसी मिडिल क्लास के जाल में फंसे हैं। हम वो लोग हैं जो न तो सब्सिडी के हकदार हैं और न ही लग्जरी के। आइए जानते हैं कि आखिर मिडिल क्लास इतना परेशान क्यों है। इसके पीछे कुछ आम कारण होते हैं, हालांकि ये हर व्यक्ति पर लागू हो ऐसा जरूरी नहीं। मुख्य कारण ये है। पहला कारण ये है आय और जिम्मेदारियों का दबाव। कमाई सीमित होती है लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की देखभाल। दूसरा कारण बढ़ती महंगाई। सैलरी धीरे बढ़ती है लेकिन महंगाई तेजी से, इससे भविष्य की चिंता बनी रहती है। तीसरा कारण सपनों और हकीकत का अंतर। सपने बड़े होते हैं, अच्छा घर गाड़ी, आरामदायक जिंदगी, लेकिन संसाधन सीमित। चौथा कारण न नौकरी की सुरक्षा न ज्यादा बचत। अमीरों जैसा सुरक्षा कवच नहीं होता और गरीबों जैसी सरकारी मदद भी पूरी नहीं मिलती। पांचवी कारण समाज की अपेक्षाएं। लोग क्या कहेंगे का दबाव, शादी, स्टेटस, बच्चों की पढ़ाई, लाइफस्टाइल, खुद पर ज्यादा जिम्मेदारी। मिडिल क्लास व्यक्ति जानता है कि अगर वो रुका तो सब रुक जाएगा। सकारात्मक पक्ष भी है। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मेहनती, अनुशासित और संघर्षशील होता है। यही वर्ग समाज की रीढ़ माना जाता है। मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास के जीवन में ईश्वर या भगवान का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक भी है। जब कोई व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक दबावों से घिरा होता है तो ईश्वर के प्रति विश्वास एक स्ट्रेस बफर, तनाव कम करने वाले कारक के रूप में कार्य करता है। मध्यम वर्ग के लिए ईश्वर के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। मानसिक शांति और संबल। मध्यम वर्ग अक्सर भविष्य, बच्चों की शिक्षा, घर, रिटायरमेंट की चिंता में रहता है। ईश्वर पर विश्वास उन्हें ये भरोसा देता है कि सब ठीक हो जाएगा, जिससे वर्तमान का तनाव कम होता है और आंतरिक शांति मिलती है। नियंत्रण का समर्पण। सरेंडर जीवन में कई चीजें जैसे महंगाई या मंदी व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। ऐसे में ईश्वर की इच्छा मानकर परिस्थितियों को स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, मानसिक बोझ को हल्का करता है। नैतिक मार्गदर्शन और अनुशासन। ईश्वर का डर या श्रद्धा व्यक्ति को ईमानदारी और नैतिक